तेरी कृपा से मोहन, तेरी कृपा से मोहन मालूमाल हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब कार्य हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो सब रहा, काम हो रहा, सब काम हो सब रहा। काम हो रहा है। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। राधे श्याम। बिना उसकी कृपा से कोई काम नहीं होता। ये बात और है कि वो हमको दिखता नहीं और दिखेगा भी क्यों? क्योंकि महाराज छोटे छोटे काम कराने के लिए उसको आने की क्या आवश्यकता है? वही कर रहा है, अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि बाबा जीव का कर्तव्य केवल इतना है कि वो शुद्ध संकल्प करे। कैसे पूरा होगा ये मेरा काम है। हाँ? आप जीवन में कोई संकल्प लो और ठाकुर को समर्पित करो। हाँ, अब ये कैसे होगा ये वो जाने। लेकिन जब तक जीव आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक उसको भी क्या पड़ेगा। भगवान कहते हैं यदि तू चला मेरे काम में तो मैं भी चला तेरे काम में, और यदि तू चला अपने काम में तो मैं भी चला अपने धाम में। मुझे भी तेरी क्या पड़ी। लेकिन फिर भी अकारण करुणा वाले है, अपने भक्तों को की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सज्जनों, रात्रि में हम सो जाते हैं, सोने के बाद भी कोई है जो जगा रहता है। नहीं, जीव सोने के बाद में एक आधी सांस लेना भूल जाए तो क्या हो जाएगा? कौन है वो जो हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता है? कोई कीड़ा, कोई कांटा, पता नहीं कैसी कैसी बातें हैं। रात्रि में सोने के बाद व्यक्ति मरे बराबर माना जाता है। तो पर भी कोई है जो पूरी रात्रि हमारी रक्षा करने के लिए खड़ा रहता है। चाहिए तो एहसास। भगवान का कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ एहसास है। ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम नहीं। कोई ईश्वर नहीं दिखता लेकिन फिर भी है। और वो नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे। वो है तो हम हैं, वो नहीं होगा तो फिर हम भी नहीं होंगे। पल पल पर हमारे साथ खड़ा है। बाबा आप मुझे ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो। हाथ जोड़ करके स्वीकार किया बाबा ने वसुदेव जी, और एक टोकरी में बिठा करके श्याम सुंदर को लेकर के चले। जैसे ही उठाया, सिर पर रखा तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो सारे बंधन टूट गए, सारी बेड़ियां टूट गई और रास्ता मिल गया। हाँ, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप भगवान का भजन कीजिए। हम सब एक आत्माएं हैं, ना कोई स्त्री ना पुरुष। ये तो चोला ओढ़ रखा है हमने। हाँ? उस परमात्मा के लिए हम सभी आत्माएं हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बराबर है। और आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। तो प्रत्येक आत्मा को चाहिए कि उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करती रहे। हाँ? तभी हमारा मिलन उस परमात्मा से हो सकता है। सिर पर जैसे ही रखा है भगवान को, वैसे ही सारी बाधाएं कट गई, लेकर के चले गए।
झिनी झिनी फुहारें पड़ रही हैं, क्यों ना वो तीनों लोगों का स्वामी बाल स्वरूप में प्रकट हुआ है। तो ये जो मेघ हैं ये भी अपनी सेवा देना चाहते हैं। मानो इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मेघों के आंसू टपक टपक करके भगवान के ऊपर गिर रहे फुहारों के रूप में। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पहुंचे तो सामने जमुना आई। जमुना जी में बाबा घबरा गए कि अब मैं जमुना के पार कैसे जाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रयास किया और फिर टोकरी को सिर पर रख करके जमुना जी में प्रवेश कर गए। और जमुना जी ने भी अपना जल बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और क्यों ना करें, महाराज जमुना जी को एक नाम है कालिंदी, और कालिंदी भगवान की पत्नी है। और आज पति यदि बाल रूप में भी आ रहा है तो पत्नी को कर्तव्य है कि उसके चरण छू ले, हैं? तो जमुना जी अपना जल बढ़ा रही है चरण छूने के लिए। धीरे धीरे जल इतना बढ़ गया कि वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गया। भगवान ने कही देखो यार लाज नहीं आ रही, अरे अपनी ससुर की दाढ़ी तक चढ़े आई, नेक तो शर्म कर ले। भगवान ने कहा ये ऐसे मानेगी नहीं, है? सोचा भगवान ने कि कहीं ऐसा ना हो बाबा घबरा जाएं, इससे अच्छा मैं पहले ही ये काम कर देता हूँ। श्री भगवान ने टोकरी में से पांव लटका दिए नीचे और जमुना जी को छुआ दिए। बोले ले मैंने तो चरण दे दिए, अब छू ले और रास्ता दे दे। महाराज चरण छूते ही जमुना जी ने बीच में से रास्ता वसुदेव जी के लिए दे दिया और पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल। और नंद बाबा के यहाँ स्थिति क्या है, यशोदा मैया 80 वर्ष की हो गई लेकिन कोई संतान हुई नहीं। संतान नहीं हुई। ये तो भला हो एक ब्राह्मणी के बालक का, उसने आशीर्वाद दिया। जमुना जी के किनारे बैठा था, एक ब्राह्मणी का बालक भजन कर रहा था और भजन करते करते बाबा वहां से निकले। बाबा ने प्रणाम किया, जैसे आपके हरियाणा में ब्राह्मण के छोटे से बालक को भी क्या बोलते हैं, दादा। क्यों दादा, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो। ऐसे ही ब्रज में भी बाबा ने प्रणाम किया। बोले पंडित जी महाराज आपको प्रणाम। अब बाल स्वभाव महाराज बालक ने कह दी जा बाबा तेरे बेटा हो। अब महाराज बाबा के तो काटे खून नहीं रहा कि परमात्मा ने ये आशीर्वाद मुझे दिया नहीं। 80 वर्ष हो गए और अब ये ब्राह्मणी का बालक मुझसे मजाक करता है। 80 वर्ष की उम्र में ये आशीर्वाद दे रहा है कि बालक हो। महाराज बाबा को गुस्सा आ गया और कहा कि ब्राह्मण देवता हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा अपमान करोगे। ब्राह्मणी के बालक ने कहा कि बाबा हमने कहा कहीं तो बोले मेरी उम्र देख रहे हो और इस उम्र में आपने आशीर्वाद दिया, पहले तो भगवान ने वैसे ही संतान नहीं दी और तुम भी मजाक कर रहे हो मुझसे। तो ब्राह्मणी का बालक खड़ा हुआ, बाबा हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हमारी तो मौतें निकल गई कि जा बाबा तेरे बेटा हो। और सुनो ये ब्राह्मणी का बालक आज संकल्प करता है कि जब तक जमुना जी से उठूंगो नहीं, यहीं पे भजन करूंगो, जब तक तेरे यहाँ कोई संतान नहीं होगी। ये भी ब्राह्मणी के बालक का संकल्प है और ब्राह्मणी का बालक वहीं पर भजन में बैठ गया। परिणाम स्वरूप 80 वर्ष की उम्र में मैया यशोदा सगर्भा हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। 80 साल की उम्र। महाराज नंद बाबा परेशान है। प्रसूता गृह में नंद बाबा ने अपनी बहन को बुला लिया जिसका नाम था सुनंदा। सुनंदा बहुत अच्छी दाई भी थी। हाँ पहले ये माताएं दाई हुआ करती थी, कभी नर्सिंग होम में थोड़ी जाते थे, यही देख लेती थी अपने आप और 2 चुटकुले सुनाती और बालक हो जाता था। और आज देखो बालक के रूप में आवे नहीं, इतने में ही डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो जाए। हाँ और डॉक्टर भी कमाल है, सीधा लिख देते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट। हाँ कि पाँव नीचे नहीं रखना धरती पर। क्यों आपको मालूम है, तुम अगर काम करोगी घूमती रहोगी तो बालक डोलता रहेगा, एक्सरसाइज होती रहेगी, फिर डॉक्टर सिजेरियन किसका करेंगे।
वो अपना प्रोग्राम बना देते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट, क्योंकि मुझे सीजर ही करना है आपका, पहले से डिसाइड हो जाता है। पहले जमाने की माताएं कितनी मेहनत करती थी, इनके बालक नहीं होते थे क्या? कई कई तो ऐसी मैंने देखी, जंगल से बालक अपनी धोती में लपेट के लावे, वही है जाओ काम पे। जंगल में कितने उदाहरण है ऐसे। लेकिन आज तो महाराज क्या कहें, कंप्लीट बेड रेस्ट, नीचे नहीं उतरना। और इनको भी मौका मिल जाता है, बोले अच्छा हुआ डॉक्टर ने हमारी हेल्प कर दी, इस सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तू रूठी में छूटी, बढ़िया बात। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अंत में फिर पेट कटवाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज सुनंदा को बुला लिया। अब रात्रि के समय में प्रसूता गृह के बाहर सुनंदा सो गई, नींद आ गई। महाराज इतने में ही यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, और वो कन्या बगल में लेटी हुई थी। वसुदेव जी पहुंचे और मैया पीठ फेर के लेट रही थी, पीठ फेर के। इसलिए कहा जाता है कि जिसके यहाँ पे बालक होवे ना छोटो, 1.25 महीने तक बालक की माँ को पीठ करके नहीं सोना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर पीठ करके सोगी बालक पे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, जैसी नंद बाबा की यहाँ है गई। वसुदेव जी आए और चुपके से कन्या को उठाया और कन्हैया को वहीं पर लेटा करके कन्या को लेकर के चले गए। महाराज सुनंदा की नींद खुली 4 बजे सुबह, और जैसे झांका प्रसूता गृह में भाभी की तरफ, और सुनंदा तो भौचक्की रह गई, अरे राम राम बालक तो है गए, कब है गए वो पता ही नहीं चली। फिर भी गई धीरे धीरे, क्योंकि बहनों को थोड़ा लालच होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। फोन पे भाभीयों से फिक्स कर लेती हैं। हाँ कि भाभी अगर देखो बेटा होएगा ना, तो फिर एक कान वाले कुंडल मैं लूंगी। हाँ पहले से बता रहे, ये बहनों का प्यार होता है, पहले से फिक्स कर लेती। हाँ अब सुनंदा ने सोची कि बेटा ही होना चाहिए, बेटी होएगी तो कुछ मिलेगा नहीं है। तो मन ही मन कह रही है राम राम, क्योंकि झीना सा कपड़ा ओढ़ा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा कि बेटा है कि बेटी। धीरे धीरे गई है राम 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 राम, बेटा ही होना चाहिए, राम राम बेटा ही होना चाहिए। और जैसे ही उघाड़ करके देखा, अरे राम राम ये तो बेटा है, खुशी के मारे दौड़ करके गई और जा करके कहने लगी, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। बाबा ने कहा रुक जा, क्या हुआ, मेरी यशोदा ठीक तो है? क्योंकि 80 साल की उम्र ठीक ठाक है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है भाभी तो। और भैया बधाई हो, बोले क्या हुआ? बोले भाभी ने एक कन्या को जन्म दिया है। अब ताली नहीं बजी, नहीं बजी ना, क्योंकि मैंने कहा कि लड़की हो गई, सबको लड़का चाहिए। हाँ जब मैंने कहा ना कन्हैया लड़का है लड़का, तो खूब जोर से ताली हो जाएगी। और जब मैंने कह दिया कन्या हुई है, तो अब ताली। हाँ विडंबना यही तो है कि हमारी माताएं ही अपने विचारों को नहीं बदल रही हैं। गर्भ में आते ही पता चल जाए कि बेटी है, तो उसका प्रणाम करवा देती है। आज की मातृ शक्ति यदि चाहे तो किसी बाप में हिम्मत नहीं कि आपका अबॉर्शन करवा दे। माँ यदि चाहे, कहीं ना कहीं माँ की भी मर्जी होती है। और विडंबना यह है कि स्त्री ही स्त्री की विरोधी हो रही है। अभी बात आपका देख लेना, हरियाणा में 1800 का है, 1000 लड़के तो 800 लड़कियां। और जब लड़कियां नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे? बहू कहां से लाओगे? बिहार से खरीद के ला रहे हैं लोग, बंगाल से, बिहार से। ब्याह हो ही नहीं, खरीद के। और फिर तो वो आती हैं तुम्हारे घर से सारा माल मोल लेके, तीसरे दिन बहू चली भी जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो खरीदी वाली तो ऐसे ही होगी, अपना काम करके चली जाएंगे।
प्रेम से बोलो। राधे राधे। महाराज कहा कि भैया तेरे यहाँ पे बेटी हुई है। नंद बाबा ने अपने हृदय को संभाल लिया, चलो यशोदा तो अच्छी है ना? बोले हाँ ठीक है। महाराज यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सुनंदा ने तो लड़का देखा था, फिर उसने ऐसा जाकर के क्यों कहा? कोई कारण तो होगा, उसने झूठ क्यों बोला? तो महाराज वैसे तो यशोदा ने कन्या को ही जन्म दिया था, ये तो अदला बदली हो गई, लेकिन सुनंदा ने तो अपनी आंखों से लड़का देखा, फिर ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि महाराज कई बार खुशी का समाचार जो है ना वो जीभ पर बर्दाश्त नहीं हो पाता अचानक से, इसलिए उसने कहा कि भैया तेरे यहाँ पे लड़की हुई है। हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है, जैसे किसी की 3-4 लड़की हो जाए और 5वीं बार लड़का हो, तो ये माताएं समझदार हैं, उस बेचारे को बताएंगे मुंह लटका कि भैया तेरे तो भाग ही फूट गए। तो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और समझ जाता है कि अब की बार भी लड़की हुई है। जब अपने हृदय को संभाल लेता है तब कहती है अरे खुश हो जा, लड़का हुआ है, लड़का अब तो बजा दो। फिर बताया लड़का हुआ तो महाराज नंद बाबा ने जो कुछ भी पहना था वो सब उतार के सुनंदा को उपहार स्वरूप में दे दिया। प्रातः काल हुआ और ये खबर आग की तरह फैल गई चारों तरफ। महाराज जैसे जैसे खबर पहुंची वैसे वैसे चारों तरफ ब्रज में जितने भी लोग थे अपने अपने छकड़ों में दूध दही घी माखन भर करके बधाई देने के लिए चल दिए। कहाँ? नंद महल में। हाँ हाँ बधाई देने के लिए जा रहे हैं। एक बार सभी मिलकर के बोलेंगे नंद बाबा लाला के जन्म की बहुत बहुत अच्छा अच्छा। कौन सी बोल रही है? राधे राधे राधे। देखो बोलने का तरीका होता है, जब हमको कोई बधाई देता है ना तो हमें 2 बार बोलना चाहिए, बधाई हो बधाई हो, है ना? लेकिन कई बार ये अंग्रेजी के शब्द जो है ना ये गड़बड़ कर जाते हैं। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। हाँ हाँ मेरे को किसी ने कहा महाराज जी हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने कह दिया सेम टू यू, तो वो मेरे मुंह को देखने लगा, बोले क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सेम टू यू। हाँ हाँ बोले महाराज जी सेम टू यू नहीं बोलते, थैंक यू बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अंग्रेजी कम समझ में आती है, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसलिए एक बार मैं बोलूं बधाई हो तो आपने कई बार बोलना। हाँ 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 सभी को भगवान के जन्म की बहुत बहुत। पहले मेरो नंबर है, मोह बोलने दो, इतने उतावले है रहे हो। सबसे पहले मैं बोलूं यशोदा मैया लाला के जन्म की आपको बहुत बहुत। मैंने कहा पहले मुझे बोलने दो, इतनी जल्दी मच रही है बधाई की बधाई हो। चलो सभी मिलकर के बोलते हैं सभी को लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो। हमारे रमेश जी की तरफ से भी 1100 रुपए की बधाई, जोरदार ताली बजा दो। माटी के धोना सबको लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। महाराज सब लोग छकड़ों में अपना अपना धन लेकर के आ रहे हैं नंद बाबा के यहाँ पर, और जो कुछ भी ला रहे हैं सब बाबा के ऊपर उड़ेल रहे। दही का मटका उड़ेल दिया, मक्खन का मटका उड़ेल दिया, सब उड़ेल रहे महाराज। लेकिन इधर यशोदा मैया के महल में लड़ाई चल रही है। किस बात की? एक दाई है ब्रज में, वो झगड़ रही है यशोदा मैया से। किस बात पर? मैया कह रही कि लाला को नाल छेदन कर दे, लेकिन दाई कह रही है पहले बधाई दे दे, तब तेरे लाला को नाल छेदन करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी, जब बधाई देगी तभी। मैया ने बहुत समझाया, अरे दे दूंगी, लेकिन मैया है लेकिन मान नहीं रही है। कह रही है ऐसा कहीं होएगा, पहले दाई जो है नाल छेदन करे, वाकई बाद में बधाई दी जाए, पर तू पहले मांग रही है। और वो भी अड़ी है कि मुझे पहले बधाई चाहिए, बाद में मैं तेरे लाला को नाल छेदन करूंगा। मैया जब नहीं मानी दाई तो मैया ने कहा कि अच्छा ठीक है, मांग तो क्या मांगना चाहती है?
मांग ले। तो आपको पता है दाई ने क्या मांगा? दाई ने कहा मैया अगर देना चाहती है तो इतना कर दे कि तेरे लाला को मेरी गोदी में दे दे, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैया ने कहा मेरे लाला को संभाल पाएगी है? और फिर मैया ने आंचल हटाया और कन्हैया को लेकर के दाई की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान दाई की गोदी में आए, नजरें मिली दोनों की, वैसे ही दाई तो सुध बुध खो गई। सलोने सलोने कमल लोचन से निगोड़ी लड़ गई अखियां। ताली बजाने दे दे। Yeah.